हेलो जो फ्रेंड्स, तो स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग में। और आधा ब्लॉग आपने पहले देख लिया है शादी का, तो अभी जो है पूरा ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा। पूरी शादी इस वीडियो में होने वाली है। अब सारी देखो, आप बाराती जो है हमारे दरवाजे पे लग चुकी है और बहुत सारी रस्में होती है यहाँ पे, आप सभी को मालूम होगा। तो पहले यहाँ पे देखो सारी बाराती लगी थी, दूल्हा भी नाच रहा था और उसके घर वाले, उसके फ्रेंड सब नाच रहे थे, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे सब जगह यहाँ पे। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह, दूल्हे राजा भी बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। और बहुत ही शांति के साथ सब जने आए हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा जो है ना हड़बड़ी भी हो जाती है कई बार। तो बहुत लेट हो चुका था बाराती आने में भी इनको, लेकिन और जो फ़ोटो शूट करने वाले थे वो सब भी बहुत ज़्यादा लेट करवा रहे थे। ऑलरेडी इतना लेट हुआ था, फिर ये ऐसा कुछ गेट सजाया था यहाँ पे। कुछ बहुत सारी यहाँ पे रस्में होती हैं, तो यहाँ पे दूल्हे के पापा को दूल्हे को बिठाया था। और इससे पहले यहाँ पे तो कैसे भांगड़ा पा रहे हैं, सब जगह इतना नाच रहे थे, ढोल बज रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और लड़के को तो नाचना भी नहीं आता, फिर भी हाथ पे बस चला देते हैं, हो गया डांस, हो गया डांस, हो गया, यही होता है। तो यहाँ पे गेट पुजाई होने लगा। यहाँ पे दरवाजे पे आते हैं तो बहुत सारे मतलब जो रस्म होती हैं, उतना तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन इस सब मैंने बस वहीं पे देखा। और यहाँ देखो मेरी भी थोड़ी हालत ख़राब हो रही थी, मैं बाबू को अंदर मम्मी के पास छोड़ के आई थी। यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा था दरवाजे पे, फिर मैं भागते भागते अंदर आई कि बिट्टू कहीं रो ना रहा हो, लेकिन मैं आई तो ये सो गया था, आराम से मस्त सो रहा था। और दूल्हे बाबू भी पीछे पीछे अंदर आ ही गए थे। तो यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे थे इतना, और इतना ज़्यादा फ़ोटो शूट कर रहे थे कि परेशानी कर दे रहे थे, ऐसा लग रहा था। लास्ट में तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि बस करो, अब नहीं खिंचवाना हमें फ़ोटो। और दूल्हे की जो है भाभी वगैरह सब आई हुई थी और माशाल्लाह सब बहुत खूबसूरत लग रही थी यहाँ पे। फिर ना दुल्हन तैयार होकर के आ गई थी, तो उनका भी ना फ़ोटो शूट हो रहा था यहाँ पे। फ़ोटो शूट करने के लिए उनको जो है मतलब अंदर से बाहर लेकर के आए दरवाजे पे। दरवाजे का कहा कि फ़ोटो शूट नहीं हुआ है इसलिए। और यहाँ देखो सारी फ़ोटोज़, यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो शूट हुई थी। ये ना भी उस वहाँ से आई थी, क्या बोलते हैं, पार्लर से एक बार पहले आ गई थी, वो छुप करके अपना मुखड़ा छुपा करके आई थी। लेकिन अभी जो है इनका रियल में जो है एंट्री कर रही हैं। एंट्री दरवाजे से जो होती है वो एंट्री हुई, उसके बाद हम अंदर अंदर भी आ गई हैं। अंदर देखो यहाँ पे, और सॉन्ग वगैरह यहाँ पे बंद हो गया था क्योंकि रात हो गई थी। 11-12 बजने के बाद जो है सॉन्ग अलाउ नहीं होता है दिल्ली में, और क्योंकि बहुत सब सो रहे होते हैं, सोसाइटी एरिया में नहीं होता। और बिट्टू को तो बहुत सारे यहाँ पे मामा मिल गए थे और इसको तो घुमा ही रही थी। बाय गॉड, बिट्टू भी 3 बजे तक जगा उस दिन, और हम तो 5 बजे तक जगे थे जब तक शादी नहीं हो गई थी, क्योंकि रात में आने का तो कुछ मैटर ही नहीं बन रहा था। गाड़ी घोड़ा सब बंद रहता है ना, रात में कहाँ जाएंगे, तो इसलिए हम रुक गए थे। और यहाँ देखो सारी दुल्हन बस धीरे 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 अपने दूल्हे राजा के पास पहुंच रही हैं। और कितना मतलब एक ये फीलिंग ना अलग होती है यार। अच्छा हो कि मतलब कैमरा लगा हुआ है और वो ना फिर से इस चीज़ को जी सकते हैं, देख देख के जी सकते हैं, और कितना अच्छा लगता है। और ना पता है इतना फ़ोटो खींचते ना, मेरा तो मूड बहुत ख़राब हो रहा था, देख देख के मूड ख़राब इसलिए हो रहा था कि अरे दूल्हे की तो मतलब फीलिंग ही मतलब दूल्हा दुल्हन के ख़त्म कर देते हैं ऐसे में। लेकिन हाँ ये है कि यादें रह जाएंगी उनकी, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना इंजॉय कर रहे हैं वो, और बहुत सारी चीज़ें मतलब देख रहे हैं। लेकिन ये ना लगता है फीलिंग ख़त्म हो जाती है, क्योंकि होता है ना कि देखो पर वो कैमरा मैन ही सामने आ जा रहा है, दूल्हा दुल्हन के सामने आ जा रहा है। अब दूल्हा तो एक दुल्हन को देख कर तो उसको तो नज़रें नहीं हट रही थी, इतनी ज़्यादा मतलब खूबसूरत लग रही थी दुल्हन। और लोग कैसे देख रहे हैं देखो, मतलब दूल्हे राजा की तो नज़रें बिल्कुल नहीं हट रही थी। और यहाँ हैंड्स अप किया था उन्होंने, और स्टेज पे जाने के लिए जो होता है कुछ, और यहाँ पे देखो इसमें पता 2-2 बार करवाया था इन्होंने। और तब मुझे गुस्सा आ रहा था फ़ोटोशूट वाले पे कि इतना भी क्या यार, फीलिंग ख़त्म कर दे रहे हैं सब। लेकिन देखो फिर से अब खाना नहीं नहीं, दोबारा 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 करो। एक बार भी नहीं हुआ उनका फ़ोटोशूट अच्छा, दोबारा इन्होंने करवाया था, वीडियोज़ बनी और फ़ोटोशूट हुआ था। उसके बाद फिर ये ऊपर गए थे, मतलब स्टेज पे गए। और क्या ही मतलब माशाल्लाह दोनों की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। पर इनकी फ़ोटो पता नहीं कब कंप्लीट होगी। बाय गॉड इतना फ़ोटो खिंचाते थे, एक जने गाइडेंस रखा हुआ था, गाइड कर रहे थे ऐसे करो ऐसे करो। फिर फाइनली स्टेज पे पहुंचाया बाय गॉड, और वरमाला इनके हाथों में दिया कि वरमाला अब तो लगी हाथ। और फाइनली वरमाला इन्होंने पहना दिया और सब इतने खुश हुए, सब ने इतने जोरदार एकदम ताली बजाई थी। आपने तो आप सुन रहे होंगे, गूंज रही है इसकी आवाज़। और
इनका हो गया तो एक ना पता है बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि जब यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो फिर दूल्हे बाबू ने इतने प्यार से दुल्हन की नज़र उतारी है। और कब उतारेंगे, जल्दी से उतारो भाई, जल्दी से उतारो, क्योंकि उस समय तो मुझे मतलब मैं वेट कर रही थी कि क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर देखा तो नज़र उतार रहे थे, तो बस उतारने वाले। अरे उतार लो भाई, कितना टाइम लगाओगे। तो यहाँ पे दुल्हन फाइनली जो है दूल्हे राजा ने दुल्हन की नज़र उतार ली। और ये कितने 7 मरतबा आई थिंक घुमाते हैं, तो एक अलग ही खुशी होती है ना यार। लेकिन ये बहुत हड़बड़ी में थे, बहुत जल्दी में थे, और ये भी उनके का ये शायद रिलेशन के होंगे, तो ये भी आए तो उन्होंने दोनों की नज़रें उतारी और सब में बांट दिए पैसे। तो कुछ लोग तो पैसे गिन रहे थे, उनको मैंने दिखाया नहीं है, छोटे छोटे थे बच्चे सब, तो मतलब पैसे उठा रहे थे सब, 20 के 50 के 10 के नोट से थे ना, तो सबको उठा रहे थे और मतलब जमा कर रहे थे पैसा को। ये पूरा शादी हॉल देखो कैसा नज़ारा है यहाँ का। और सब लोग खाना पीना खा चुके थे, हम तो जाते ही खाना फास्ट फूड खाए थे थोड़ा बहुत, और फिर खाना खा करके ना मैं तो थोड़ा बहुत ही कुछ खाई थी, पेट भर गया था, उसको मैंने कहा चलो बाद में खाना खाएंगे, लेकिन उसमें तक जब मुझे भूख लगी तो खाना भी फिनिश हो गया था। खैर कोई नहीं। यहाँ देखो मेरा भाई सब रात में अब करेंगे क्या, तो ये सब गेम खेल रहे थे। 1 बज गए थे, शायद 1 बज रहा था इस वक्त। और अभी भी ना बहुत ज़्यादा स्लो सारी रस्में हो रही थी। और होता ही है शादी में, तो पूरा दिन लगा देते हैं, तो पूरी रात ख़त्म हो जाती है, सुबह हो जाती है। बिट्टू भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर ना जब मुझे भूख लगी तो मैं आई यहाँ पे देखने के लिए, तो यहाँ पे कुछ खाने के लिए नहीं बचा था। तो फिर ना यहाँ पे कुछ मीठे में था, तो चाचू ने मुझे कहा कि थोड़ा मीठा खा लो और पानी पी लो। और यहाँ पे फिर जब मैं खाना खा करके अंदर आई, तो अंदर देखा कि फ़ोटो शूट हो रहा था। देखो कितना मतलब सब जने, इसके फैमिली रिश्तेदार जितने भी आए थे, सबने फ़ोटो शूट कराया। और मुझे पता नहीं क्यों ना हम भी रिश्तेदार में ही थे, रिश्तेदार नहीं, जान पहचान के अब्बू के दोस्त थे, तो लेकिन हमें फ़ोटो शूट कराना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं ना किसी भी शादी में नहीं करवाती हूँ। मेरे चाचू देखो कैसे हमें बिट्टू को लेकर के घूम रहे हैं, और ये दोनों मेरे चाचू के मतलब मेरे बिट्टू के मामा ये लेट आया था। और फिर यहाँ पे फाइनली आ गए मंडप में, और यहाँ पे शादी की रस्में शुरू हो रही थी मंडप में। और पैर पुजाई होती है लड़कियों की, तो बहुत सारी रस्में होती है जो मुझे भी नहीं मालूम थी, और कुछ सब में अलग अलग होती है। तो यहाँ पे भी इनकी भी हो रही थी। और फिर हमें बहुत रात हो गई थी ना, हम यहीं पे वेट कर रहे थे, लेट गए, मतलब आराम कर रहे थे, बिट्टू को कहा आराम करा दो, लेकिन ये भी बिल्कुल नहीं सोया तो नहीं सोया। तो नानू देखो उसको कैसे हाथ पैर दबा रहे हैं। चाचू बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, और थोड़ा चढ़ा भी लिया था इन्होंने, तो ऐसे भी इंजॉय कर रहे थे। यही चाचू मेरे तो थोड़ा बहुत चढ़ा लेते ना, तो और कोई चाचू नहीं है ऐसे, इनके ही ज़्यादा खास जो है जानते थे। मेरे अब्बू सबको भी जानते हैं। और यहाँ पे ना इतनी गर्मी भी लग रही थी, लेकिन थोड़ा कूलर चलाया था तो राहत मिल रही थी, अच्छा लग रहा था थोड़ा सा। और हम परेशान तो सभी हो रहे थे। फिर लास्ट टाइम पे 3-3:30 बजे के बाद बिट्टू बहुत रो रहा था, फिर मैंने उसको फीडिंग कराया तो ये सो गया सुकून भरी नींद से। अब मुझे भी सुकून मिला कि चलो थोड़ा सा सोया ये, क्योंकि ना ये पूरी रात नहीं सोया और वो बहुत परेशान करता, चिड़चिड़ा हो जाता। फिर यहाँ पे ना 3 बजे के बाद ये फिर रस्में चालू हुई फेरे के। और इन्होंने कैसी रस्म थी, 3 फेरे जो है पहले हुए, और 3 फेरे जो है इन्होंने 4 फेरे मतलब बाद में हुए। तो कपड़े तो चेंज नहीं हुए थे, लेकिन होता है ना कुछ चीज़ें चेंज किया, जेवर वगैरह सब पहनाया, उसके बाद 4 फेरे हुए थे। ये पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया था कौन सी रस्म है। तो ये देखो ड्रेस चेंज करके फिर आ गई हैं, और जेवर जो आर्टिफिशियल होता है उसको उतार करके उन्होंने गोल्ड का सारा पहना था, जो भी आया था ससुराल से वो सब गोल्ड और सिल्वर का पहना। उसके बाद जो है फिर मंडप में आकर के बैठे, और दूल्हा तो इनको देखकर इतना खुश हो रहा था कि क्या ही बोले, अंदर अंदर से तो लड्डू फूट रहे हैं। और यहाँ पे फिर बैठ गए दोनों जने, इनका जो है फाइनली मुकम्मल शादी हुआ। और हम सुबह होते होते जो है शादी हो ही गई थी, तो हम सब भी फिर वहाँ से निकल गए विदाई से पहले। से मिलते हैं नेक्स्ट।